पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दी 100 में आखिर सेलेक्ट क्यों नहीं होते। गो कि अगर ये सिर्फ इसी बार होता तो ये कहा जा सकता है कि हर टीम का अपना कम्बिनेशन होता है, हर टीम की अपनी चॉइस होती है, उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है कि किस खिलाड़ी को पिक करना है और किसको नहीं। लेकिन अगर ये चीज़ साल से हो रही हो, 2021 में भी सिलेक्ट नहीं हुए, 2022 में रजिस्टर्ड हुए सिलेक्ट नहीं हुए, 2023 में सिलेक्ट नहीं हुए और अब 2024 में भी दोनों प्लेयर्स ड्राफ्ट में शामिल होने के बावजूद शामिल नहीं हुए, यानी कि स्क्वाड में मुंतखब नहीं हुए। अब अगर मैं ये कहूँगा तो कुछ लोग हस्ब तवक्को यही कहेंगे कि जी एशियन कंडीशन में या छोटे ममालिक के ख़िलाफ़ बाबर आजम का और रिजवान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन इंग्लैंड में चूँकि दी 100 होती है, वहाँ की पिचेस के लिहाज से ये दोनों प्लेयर्स एडजस्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहला बंदा मैं होता जो इस मामले को यही कहता कि उनादी लीग उनादी मर्जी, लेकिन ऐसा है नहीं। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा पुरअसरार है कि इंग्लैंड में और इंग्लैंड के ख़िलाफ़, यानी इंग्लैंड के बॉलर्स के ख़िलाफ़ जो कहते हैं ना तर्ज अलग होता है, एशियन के बॉलर्स अलग लेवल के होते हैं, यूरोपी बॉलर अलग लेवल के होते हैं, तो हर जगह ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर समझ में आता है कि दर हकीकत इसके पीछे कहानी कुछ और है। कुछ ऐसे हाथ हैं जो कि शायद बाबर आजम और रिजवान को इस तरह की लीग्स में, जैसे एशिया T20 लीग, इंटरनेशनल T20 लीग या फिर दी 100 में, बिग बैश में, वहाँ पर सिलेक्ट होने में रुकावट बने हुए हैं, जो लगता है मुझे। क्योंकि बज़ाहिर कोई वजह नहीं है। एक तो ये है कि अगर मौजूदा फॉर्म की बात करें तो बाबर आजम और रिजवान PSL 2024 के 3 टॉप स्कोरर में शामिल थे। बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा रन्स किए और 2024 में देख लें, जिसमें दौरा न्यूजीलैंड भी शामिल है, तो बाबर आजम 2024 में वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1000 T20 रन्स का संग मील अबूर किया है, जिन्होंने 1033 रन्स बनाए हैं। और उनके बाद जो दूसरे नंबर पर हैं रसी वैन डर डसन, उनसे 249 रन्स पीछे हैं। इतना बड़ा मार्जिन है, इतने बड़े मार्जिन से बाबर आजम लीड कर रहे हैं। 2024 के तमाम T20 बैटर्स को 1 सेंचुरी और 5 फिफ्टियाँ भी बना चुके हैं। 134 का मजबूरी स्ट्राइक रेट है, 51.65 एवरेज है। और अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो वो भी रवां साल ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर्स की फहरिस्त में 5वें नंबर पर खड़े हैं। ये तो है इनकी इस साल की कारकर्दगी। इसके अलावा अगर बात करें बाबर आजम की, इंग्लैंड के ख़िलाफ़, यानी कि इंग्लैंड के बॉलर्स के ख़िलाफ़ जो खेलते हैं, उनके खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है। उनका स्ट्राइक रेट T20 इंटरनेशनल मैचेस में 140.95 लगभग 141 है और 49.33 की एवरेज है। 15 इनिंग्स खेली हैं और 1 सेंचुरी 4 फिफ्टियाँ बनाई हैं इंग्लैंड के खिलाफ। और उसके अलावा अगर इंग्लैंड की सरजमीन पर बात करें, जहां पर दी 100 खेली जाती है और यही सबसे बड़ा जवाब हो सकता है, तो वहां पर भी इंतहाई शानदार रिकॉर्ड है बाबर आजम का। वहाँ पर 7 इनिंग्स खेली हैं, 142.48 उनका स्ट्राइक रेट है। 7 इनिंग्स में 350 प्लस स्कोर किए हैं, जिनमें 85 रन्स की इनिंग्स भी शामिल है। और उनका 142 रन का स्ट्राइक रेट दुनिया में किसी भी मुल्क में, हत्ता कि पाकिस्तान में भी इतना स्ट्राइक रेट नहीं है बाबर आजम का जितना कि इंग्लैंड में है। और साउथ अफ्रीका के बाद किसी भी मुल्क में उनका दूसरा बेहतरीन T20 इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट है। तो ये बात तो समझ फिर नहीं आती है कि ये कहा जाए कि इंग्लैंड में चूँकि ये दी 100 होती है इसलिए बाबर आजम को सिलेक्ट नहीं किया जाता। तो ये बात इन स्टेट से साबित होती है कि बात कुछ और है। इसके अलावा अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो सेम स्टोरी है। उनका इंग्लैंड के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड जो है इंतहाई शानदार है। 12 इनिंग्स खेली हैं, 53.70 एवरेज है, 134 के लगभग स्ट्राइक रेट है। और अगर उनकी बात करें इंग्लैंड की सरजमीन पर, तो जिम्बाब्वे के बाद अगर जिस मुल्क में सबसे बेहतरीन एवरेज के साथ रन्स किए हैं तो वो इंग्लैंड है। यानी कि पाकिस्तान से भी बेहतर एवरेज जो है उनकी इंग्लैंड में है, जहां पर फी इनिंग्स 88 रन्स बनाए हैं और 138.58 उनका स्ट्राइक रेट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान की और बाबर आजम की दी 100 में सिलेक्शन ना होने की वजूहात क्या हैं। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि डेविड वार्नर भी सिलेक्ट नहीं हुए, जेसन रोय सिलेक्ट नहीं हुए, टेम डेविड सिलेक्ट नहीं हुए। तो इनके साथ 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका कम्बिनेशन ऐसा होता है
तो आपको बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद आप उनको पिक नहीं करते। और लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए, एक प्लेयर लगातार अगर वहाँ पर नज़रअंदाज हो रहा है तो फिर इसकी कई और वजूहात भी हो सकती हैं।